हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रामेटिक कन्वेंशंस। तो शुरू करते हैं। द ड्रामेटिक कन्वेंशंस रिलेट टू द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। जो ड्रामेटिक कन्वेंशंस हैं, जो ड्रामा का इतिहास है, उससे रिलेट करता है ये। इट्स फंक्शंस एंड वेरियस कैटेगरीज एज टू हाउ इट्स मूवमेंट एंड गेट अ हाई आर्टिस्टिक फॉर्म। तो इसके जो काम हैं और जो इसकी जो कैटेगरीज हैं कि कैसे ये मतलब मूवमेंट हुआ और इसने हाई जो आर्टिस्टिक फॉर्म ली। इन ग्रीक एंड रोम बिफोर एंड आफ्टर क्रिस्ट ड्रामा वाज स्टार्टेड। अब ग्रीक में क्या हुआ था, रोम में क्या हुआ था, पहले और बाद में जो क्रिस्ट ड्रामा वो स्टार्ट हो चुका था, शुरू हो चुका था। देयर वाज नो ड्रामा इन इंग्लैंड यूनिट द मिडल एजिस। तो मतलब कोई ड्रामा नहीं था इंग्लैंड में, ठीक है, मिडल एजिस में। बट इट शुड बी नोटेड दैट द फर्स्ट ड्रामाज इन इंग्लैंड वर प्योरली नेटिव प्रोडक्शंस एंड ओन्ड आलमोस्ट नथिंग टू एनी अदर कंट्री। लेकिन ये नोट किया जाना चाहिए कि जो पहला ड्रामा था इंग्लैंड में वो प्योरली नेटिव था, ठीक है। प्रोडक्शंस और ओन्ड जो मलकियत थी आलमोस्ट नथिंग टू एनी दूसरी कंट्री में नहीं थी। द अर्ली इंग्लिश ड्रामाज वर स्टार्टेड इन चर्च। जो पहले का जो इंग्लिश ड्रामा था वो स्टार्ट हुआ था चर्च में ड्यूरिंग द मिडल एज एंड देयर मेन मतलब मिडल एज के दौरान, और उनका जो मेन एम था वाज रिलीजियस और पॉपुलैरिटी। तो उनका उद्देश्य क्या था ड्रामा का, धार्मिक था और प्रसिद्धि थी। द होली स्टोरीज ऑफ द बाइबल सीन्स वर परफॉर्म्ड एट स्टेजेस इन चर्च। तो जो धार्मिक कहानियाँ थी ना बाइबल की, उनके सीन जो परफॉर्म किए जाते थे स्टेज पर चर्च में। देन इन चर्च यार्ड, फिर चर्च यार्ड में, एंड विलेजेस ऑन द ग्रीन फील्ड, फिर जो ग्रीन फील्ड है उनके गाँव में वहाँ पर। एंड देन कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट्स, और फिर बाद में जो कोने कोने गलियों के कोने कोने में परफॉर्म किए जाने लगे। द परफॉर्मेंस वर चर्च थिंग्स एंड परफॉर्मर्स वर चर्च मैन। अब देखो परफॉर्मेंस जो है चर्च की चीज़ों के, और जो परफॉर्मेंस है चर्च के आदमी जो हैं। द फर्स्ट प्ले में बी डिज़ाइन बाय द जनरल नेम ऑफ मिस्ट्री प्लेस। जो पहला प्ले था वो मे बी डिज़ाइन किया गया था जनरल नेम ऑफ मिस्ट्री प्लेस के द्वारा। एज देयर थीम्स वर ऑल टेकन फ्रॉम स्टोरी, ठीक है, उनके जो थीम थे स्टोरी से ले गए थे। लेटर द ड्रामा डिवेल्प्ड फ्रॉम स्टेज ऑफ द स्टेज। फिर देखो बाद में जो ड्रामा था वो स्टेज से स्टेज वो डिवेल्प होता रहा। तो इसके साथ ही हम करेंगे कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ इज़ यूज्ड बाय कॉमिक करेक्टर्स। कॉमिक मतलब जो हास्य करते हैं ना, उनके द्वारा ये मतलब यूज़ किया जाता है। मैनी स्पीचेज़ और सीन्स आर सीरियस वर्क इन अ ड्रामा। अब देखो बहुत सारे सीन होते हैं, स्पीचेज़ होती हैं जो कि सीरियस काम होता है ड्रामा में। एंड अ ह्यूमरस एपिसोड और सीन इन अ सीरीज स्टोरी और ट्रेजिडी इन इज़ कॉमिक रिलीफ। अब जो ह्यूमरस एपिसोड होता है जिसमें थोड़ी हंसी आती है हमें ना, वो वाला सीन, और जो ट्रेजिडी है ना सीरीज़ स्टोरी, मतलब जो ह्यूमरस एपिसोड है ना इन अ सीरीज़ स्टोरीज़ में ट्रेजिडी नहीं आएगा। या फिर और ट्रेजिडी में मतलब दुख में जो मान लो दुख कुछ एपिसोड में दुख दिखाई दे रहा है, उसके बाद कभी ऐसा भी टाइम आता है या सीन आता है कि उसमें हमें ह्यूमरस एपिसोड आ जाता है, थोड़ी बहुत ही हंसी आ जाती है, तो वो कॉमिक रिलीफ है, ठीक है। द इफेक्ट इज़ टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम स्टोरीज़ टेंशन एंड मैनी सीरियस एलिमेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ ड्रामा। तो जो इफ़ेक्ट है ना ये प्रोवाइड करता है रिलीफ को, जो कि स्टोरी में जो टेंशन होती है उससे है ना आराम मिलता है, जो सीरियस एलिमेंट्स होते हैं है ना ड्रामा के वो। द शेक्सपियर ट्रेजिडीज़ आर फुल ऑफ सच सीन्स। देखो जो शेक्सपियर की ट्रेजिडीज़ है वो भरी हुई है ऐसे सीन से। थ्रू द कॉमिक डिवाइस द ड्रामाटिस्ट यूजेज इट इन देयर ड्रामाज टू गिव अ रिलीफ फ्रॉम ट्रेजिडीज़ एंड टेंशन। अब देखो ड्रामाटिस्ट क्यों यूज़ करता है कॉमिक रिलीफ को, कि अगर जो ट्रेजिडी है ना या दुख है या फिर टेंशन है उससे थोड़ी सी राहत मिले। कॉमिक रिलीफ इज़ टू बी यूज्ड बाय कॉमिक करेक्टर्स। अब ये पहले भी हमने किया कि कॉमिक रिलीफ यूज़ किया जाता है कॉमिक करेक्टर्स के द्वारा। बाय द यूज़ ऑफ करेक्टर्स द ड्रामाटिस्ट ट्राइज टू लाइटन द सीरियस बर्डन ओवर द माइंड्स ऑफ ऑडियंस और रीडर, ठीक है। अब देखो ड्रामाटिस्ट जो यूज़ करता है ना करेक्टर्स के द्वारा कॉमिक रिलीफ है ना, तो वो कोशिश करता है हल्का करने में जो सीरियस बर्डन होता है ऑडियंस के माइंड पर। अ सक्सेसफुल ड्रामाटिस्ट
ऑलवेज इंक्लूड द कॉमिक रिलीफ इन हिज ड्रामा। देखो जो एक सफल ड्रामाटिस्ट है हमेशा शामिल करता है कॉमिक रिलीफ को अपने ड्रामा में। एंड दे थिंक इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू द प्लॉट, और वो सोचता है कि ये प्लॉट का इंपॉर्टेंट भाग है। शेक्सपियर यूज्ड टू अ कॉमिक करेक्टर नेम्ड फूल इन हिज प्ले। अब देखो शेक्सपियर भी यूज़ करता है कॉमिक करेक्टर को जिसका नाम फूल होता है उसके प्ले में। ही प्रोवाइडेड द एलिमेंट्स ऑफ लाफ्टर, तो वो प्रोवाइड करता है जो एलिमेंट होता है लाफ्टर का इन द ट्रेजिडी, दुख में, एंड कॉमेडी। फॉर एग्जाम्पल मतलब कॉमेडी भी पैदा कर, कॉमेडी में भी और दुख में भी। फॉर एग्जाम्पल द ड्रंकन पोर्टर सीन इन शेक्सपियर्स। अब जो ड्रंकन जो पोर्टर है उसका सीन है शेक्सपियर के मैकबेथ में, इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ कॉमिक रिलीफ की। एंड द अदर एग्जाम्पल इज़ इन जूलियस सीजर इन द ओपनिंग सीन द कोबलर प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ बाय इज ह्यूमर एंड कॉमेडी। दो एग्जाम्पल दे दिए हैं कि एक तो शेक्सपियर का मैकबेथ है उसमें है कॉमिक रिलीफ जिसमें ड्रंकन पोर्टर है उसका सीन है, तो दूसरा है जूलियस सीजर में जो ओपनिंग होती है, शुरुआत होती है सीन की कोबलर के द्वारा जो मोची होता है जो कि प्रोवाइड करता है कॉमिक रिलीफ को अपने ह्यूमर से और कॉमेडी से। थैंक्स।